आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज मैं जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चलिए बिना देरी के आज का हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य में किसकी अधिकता होती है? सूर्य में किसकी अधिकता होती है, अर्थात सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अगर हम सूर्य में सबसे अधिक मात्रा की बात करें तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं हल्का। ठीक है, इसको हम छोटा कर लिए हल्का। किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका दाब जो है बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य किस प्रकार की होगी? विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य किस प्रकार की होगी? और विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य ही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है? जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है? जड़ों से जो खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है वो आपका जाइलम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह 17 में सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व आपका हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु जो है किस प्रक्रिया के द्वारा, किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये आपका यूरेनियम विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, पुंकेसर फूल के कौन से भाग में स्थित है? पुंकेसर फूल के कौन से भाग में स्थित है? तो पुंकेसर जो है आपका फूल के नर भाग में स्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितनी है? एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितनी है? एक्टिनियम की जो परमाणु संख्या होता है आपका 89 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान गिरने वाली वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करती है? गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका जी का मान गिरने वाली वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि जर्म का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो जर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लुईस पास्चर ने किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन यहाँ पे निर्वात का मतलब कि कोई भी माध्यम आपका नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के जो है मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक एसिड का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
स्टारफिश किस समूह का जीव है? स्टारफिश किस समूह का जीव है? जो स्टारफिश है आपका एकाइनोडार्मिटा समूह का जीव है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ग के प्राणी में सल्क के अलावा शुष्क सल एवं ग्रांथि विहीन त्वचा होती है? किस वर्ग के प्राणी में सल्क के अलावा शुष्क सल्क एवं ग्रांथि विहीन त्वचा होती है? ये आपका हो जाएगा पेरिफोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में किसे रखा गया है? देखिए फर्स्ट आवर्त में किसे रखा गया है? तो आपका गैस को रखा गया है, जितने भी गैस है वो आपका आवर्त फर्स्ट में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान आपका कितना होता है? तो 28 होता है। ठीक है, ये हम ऑप्शन में देख लेते हैं 28 कहाँ पर दिया गया है। हाँ 28 यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुत ही प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो ये आपका बहुविखंडन जनन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, यौगिक का डबल बॉन्ड किस में होता है? यौगिक का डबल बॉन्ड किस में होता है? तो आपका प्रोपीन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? बहुत ही प्रश्न है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो आपका इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा कैसी होती है? बहुत ही प्रश्न है, सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा कैसी होती है? तो ये आपका शुष्क त्वचा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहुत ही विवेक प्रश्न है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका दाब कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं हीलियम को किस वर्ग में रखा गया है? हाइड्रोजन एवं हीलियम को आपको पहले ही बताया गया, प्रथम वर्ग में रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक यात्री को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? आंतरिक यात्री को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? तो काला दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आवर्त 1 में जो है धातु को शामिल नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।